ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है रिवाइज कोर्स की 3/4/96 की। हम्म, तो बाबा कहते हैं सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैरागी वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। समझा? सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैरागी वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। तो आज बाप दादा का आज बेहद का बाप अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे सदा बाप के दिल पर दिल तख्त नशीन निराकार बाप को अपना अकाल तख्त भी नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त हैं। तो बाप दादा तख्त नशीन बच्चों को देख सदा हर्षित होते रहते हैं। वहाँ मेरे तख्त नशीन बच्चे। कौन से बच्चे हैं? तख्त नशीन बच्चे बाप को देख खुश होते। आप सभी बाप दादा को देख खुश होते हो, लेकिन बाप दादा कितने बच्चों को देखकर खुश होते हैं? क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है। सुना? हर एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे लास्ट नंबर है, लेकिन फिर भी लास्ट होते भी विशेष कोटों में कोई कोई में कोई की लिस्ट में है। इसलिए एक एक बच्चे को देख बाप को ज्यादा खुशी है वह आपको है। तो बाबा को जवाब मिला दोनों को है। बाप को कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे उतनी खुशी, और आपको सिर्फ डबल खुशी है। बस आपको परिवार की भी खुशी है, लेकिन बाप की खुशी सदा काल की है, और आपकी खुशी सदा काल है या कभी नीचे ऊपर होती है। सुना? बाबा तो एवरग्रीन है, एवरग्रीन है, हमेशा ही खुश है। तो बाबा ने कहा बच्चों की खुशी कभी नीचे कभी ऊपर होती है? पूछा है बाबा ने। तो बाप दादा समझते हैं ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं। खुशी तो खुशी है। आज 50% खुशी, कल 100%। तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर है ना। तो बाप दादा ने पहले भी कहा है क्या कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। तो ये पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? सदा अंडरलाइन है। कभी कभी वाले क्या कहेंगे? सदा खुशी में रहने वाले पास विद ऑनर, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को सदा खुशी में रहने वाले कौन है? पास विद ऑनर। और कभी कभी खुशी में रहने वाले को धर्मराज पूरी क्रॉस करनी। धर्मराज कभी कभी खुशी रहने वालों को धर्मराज पूरी पास करनी पड़ेगी। सुना? पास विद ऑनर वाले 1 सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो आप सब कौन हो? साथ चलने वाले या रुकने वाले? साथ चलने वाले ना। तो ऐसा चार्ट है क्योंकि विशेष डायमंड जुबली के वर्ष में बाप दादा की हर एक बच्चे के प्रति क्या शुभ आशा है वो तो जानते हो ना। अब सुनो बाबा क्या कहता है। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा? वर्तमान समय के प्रमाण। एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए। जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो, और डायमंड जुबली में विशेष सेवा का उमंग उत्साह है, इसमें पास हो। हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे।
तो ना सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। जैसे सेवा में बहुत उमंग है, ऐसे आगे बढ़ रहे हो और डायमंड जुबली में विशेष सेवा का उमंग उत्साह है, उसमें पास हो। हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन अब विशेष क्या चाहिए? समय समीप है, तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? हाँ, तो किसी ने कहा वैरागी की। कौन सा वैरागी? हद का या बेहद का? जितनी सेवा का उमंग उत्साह है, उतना समय की आवश्यकता प्रमाण सब स्थिति में बेहद का वैराग कहाँ तक है? क्योंकि आपके सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए, इसलिए सेवा करते हो ना। तो जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैरागी वृत्ति नहीं है, तो अन्य आत्माओं में भी वैरागी वृत्ति नहीं आ सकती। और जब तक वैराग वृत्ति नहीं होगी, तो जो चाहते हो बाप का परिचय सबको मिले, वो नहीं मिल सकता। आई समझ में? तो बेहद का वैराग सदा काल का वैराग है। अगर समय प्रमाण व सरकमस्टांसेस प्रमाण वैराग आता है, तो समय नंबर 1 हो गया और आप नंबर 2 हो गए। परिस्थिति या समय ने वैराग दिलाया, परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया, तो वैराग पास हो गया। उसको क्या कहेंगे? बेहद का वैराग या हद का? तो अभी बेहद का वैराग चाहिए। सुना, समय के अनुसार कौन सा वैराग चाहिए? बेहद का। अगर वैराग खंडित हो जाता, तो उसका मुख्य कारण है देह अभिमान। जब तक देह भान का वैराग नहीं है, तब तक कोई भी बात का वैराग सदा काल नहीं होता है, अल्पकाल का होता है। समझे? तो संबंध से वैराग ये बड़ी बात नहीं, वो तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग आ जाता। लेकिन यहाँ देह अभिमान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना। कितने देह अभिमान के रूप हैं, उसका विस्तार तो जानते हो। लेकिन इस अनेक देह अभिमान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग में रहना, देह भान नहीं, अभिमान, देह अभिमान देही अभिमानी में बदल जाए। जैसे देहभान एक नेचुरल हो गया, ऐसे देही अभिमानी नेचुरल हो जाए, क्योंकि हर बात में पहला शब्द दे ही आता है। सुना, चाहे संबंध है तो भी देह का संबंध है, पदार्थ है तो देह के पदार्थ है, तो मूल आधार देह भान है। जब तक किसी भी रूप में देह अभिमान है, तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। तो और बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय जो देह अभिमान का विघन है, सुना, उसका कारण है देह के जो पुराने संस्कार हैं, उनसे वैराग नहीं है। तो पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग चाहिए। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं, संस्कार के कारण से व संबंध संपर्क में विघन पड़ते हैं। सुना, तो रिजल्ट में देखा कि देह के पुराने संस्कार से जब तक वैराग नहीं आया, तब तक बेहद का वैराग सदा नहीं रहता। संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है, सुना, वहां माया नहीं, वैराग नहीं हो सकता। तो चेक करो, मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त हूँ। कितनी कोशिश करेंगे, करते भी हैं, वैराग्य वृत्ति में रहें, लेकिन संस्कार कोई कोई के पास या मेजॉरिटी के पास किसी न किसी रूप में प्रबल है, जो अपनी तरफ खींचते हैं। तो पहले पुराने संस्कार से वैराग, संस्कार ना चाहते भी इमर्ज हो जाते। क्यों?
चाहते नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया है। सुना, कहाँ न कहाँ अंश मात्र रहे हैं, छिपे हैं। वो समय पर ना चाहते भी इमर्ज हो जाते, फिर कहते हैं चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या करें, हो गया, हो जाता है। ये कौन बोलता है? दे अभिमान या देही अभिमान? कौन बोलता है, दे अभिमान या देही अभिमान? तो बाप दादा ने देखा संस्कारों से वैराग वृत्ति में कमजोरी है, खत्म किया, लेकिन अंश भी ना हो ऐसा खत्म नहीं किया। और जहाँ अंश है तो वंश तो होगा ही। आज अंश है, समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता, परवश कर देता। कहने में तो सभी क्या कहते, जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे हम भी नॉलेजफुल हैं, लेकिन जब संस्कार का वार होता तो नॉलेजफुल है या नॉ जब संस्कार का वार होता तो नॉलेजफुल है या नॉलेजफुल है? क्या है? नॉलेजफुल के बजाय नॉलेजफुल बन जाते हो। उस समय किसी से भी पूछो तो कहेंगे हाँ, समझती तो मैं भी हूँ, समझता तो मैं भी हूँ, होना तो नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो नॉलेजफुल हुए या नॉलेजफुल हुए? नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज को खींचने वाले। जो नॉलेजफुल है, फुल है, उसे कोई भी संस्कार, संबंध, संपर्क, पदार्थ वार नहीं कर सकता। समझा? तो डायमंड जुबली मना रहे हो। डायमंड जुबली का अर्थ है डायमंड बनना, अर्थात बेहद के वैरागी बनना। तो जितना सेवा का उमंग है उतना वैरागी वृत्ति का टेंशन नहीं है, इसमें अलबेलापन है। चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। तो समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है, कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक समय हो गया, आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो, समय पर ठीक कर लूंगी, हो जाएगा। बाप को दिलासा देते, फिक्र न करो, हो जाएगा, समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना ये आप मास्टर रचता के लिए शोभता है, अच्छा लगता है? नहीं, समय रचना है, आप मास्टर रचता हो। तो रचना मास्टर रचता का शिक्षक बने, ये मास्टर रचता की शोभा नहीं है। सुना? तो आज बाप दादा ने समय दिया, उसमें वैराग वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि सेवा की खींचातान में वैराग्य वृत्ति क्या होती है, खत्म हो जाती। वैसे सेवा में खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। सुना, क्या क्या मिलता है सेवा में? तो शक्ति भी मिलती, खुशी भी मिलती, प्रत्यक्ष फल भी मिलता। लेकिन बाप दादा का वैराग खत्म भी सेवा में ही होता है, लेकिन बेहद का वैराग खत्म भी सेवा में होता है। इसलिए अब अपने अंदर इस वैराग्य वृत्ति को जगाओ। कल पहले भी बने थे तो आप भी थे कि और थे, आप ही है ना, सिर्फ मर्ज है, उसको इमर्ज करो। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है, ऐसे अभी बेहद की वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हैं और साधन हो, आपको दिन प्रतिदिन ज्यादा मिलने ही है, लेकिन बेहद के वैरागी वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो। बे बेहद की साधना मर्ज ना हो, इमर्ज हो। साधन और साधना का बैलेंस, क्योंकि आगे चल करके प्रकृति आपकी दासी होगी, सत्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते वैरागी वृत्ति कम ना हो। तो बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल स्वयं ने अनुभव करते हो कि सेवा में बिजी हो गए। जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है, ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का प्रभाव दिखाई दे। आदि में आप सभी की स्थिति क्या थी? कराची में जब थे
बाहर की कोई सेवाएं नहीं थी, साधन थे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल ने क्या किया, सेवा को बढ़ाया। तो जो भी डायमंड जुबली वाले हैं, उनमें आदि संस्कार हैं, अब इमर्ज हो गए। अब फिर इस वृत्ति को इमर्ज करो। आदि रत्नों के बेहद के वैराग्य वृत्ति ने स्थापना की। अभी तो नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वायुमंडल इमर्ज करो। तो सुना, क्या जरूरत है, साधन ही नहीं और कहो हमको वैराग है तो कौन मानेगा। साधन हो और वैराग हो, पहले के साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर है। साधना छिप गई, साधन प्रत्यक्ष हो गए। अच्छा है, साधन बड़े दिल से यूज करो, लेकिन साधना आपके लिए ही है, साधन आपके लिए है, क्योंकि साधना को इमर्ज, लेकिन साधना को इमर्ज मर्ज ना करो। बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हो कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते कमल पुष्प समान बनो। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्मों का, योग का फल है, तो ना। लेकिन वृत्ति की बात है, ऐसे तो नहीं साधन की प्रवृत्ति में साधनों के वश नहीं जाते, फंस तो नहीं जाते। कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे, यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आए न्यारे। साधन बेहद की वैरागी वृत्ति को इमर्ज न करे। अभी विश्व अति में जा रहा है, तो अभी आवश्यकता है सच्चे वैराग वृत्ति की। और वो वायुमंडल बनाने वाले आप हो, पहले स्वयं में और फिर विश्व में। तो डायमंड जुबली वाले क्या करेंगे, लहर फैलाएंगे ना। आप लोग तो अनुभवी हो, शुरू का अनुभव है, सब कुछ था। देसी घी खाओ जितना खा सकते हो, फिर भी बेहद की वैरागी वृत्ति। दुनिया वाले तो देसी घी खाते, लेकिन आप तो पीते थे। घी की नदियां देखी। तो डायमंड जुबली वालों को विशेष काम करना है, आपस में इकट्ठे रहते हुए टूरहान करना। जैसे सेवा की मीटिंग करते हो, वैसे इसकी मीटिंग करो। जो बाप दादा कहते चाहते सेकंड में अशरीरी हो जाए, उसका फाउंडेशन ये बेद की वैराग वृत्ति है। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे, लेकिन सेकंड में हो नहीं सकेंगे। युद्ध में चले जाएंगे, और जहाँ वैराग है तो ये वैराग है, योग्य धरनी, उसमें जो डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो क्या करना है, सभी को फील हो कि बस अभी हमको बेहद की वैराग्य वृत्ति में जाना है। अच्छा समझा क्या करना है, सहज है या मुश्किल, थोड़ा थोड़ा आकर्षण होगी या नहीं, साधन आपको अपनी तरफ खींचेंगे। सुना। अभी अभ्यास चाहिए, जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहिए वहाँ स्थिति को सेकंड में सेट कर सकें। सेवा में आना है तो सेवा में आए, सेवा से न्यारे हो जाना है तो न्यारे हो जाएं। ऐसे नहीं सेवा हमको खींचे, सेवा के बिना रह ना सके। जब चाहे जैसा चाहे विल पावर चाहिए, विल पावर है, स्टॉप तो स्टॉप, ऐसे नहीं लगाओ, ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप और हो जाए क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। जो चाहे वो प्रैक्टिकल में कर सको, चाहते हैं लेकिन होना मुश्किल है, तो इसको क्या कहेंगे, विल विल पावर है की पावर है। संकल्प किया व्यर्थ समाप्त तो क्षण में समाप्त हो जाए। तो बाप दादा ने सुनाया। कई बच्चे कहते हैं हम योग में बैठते, लेकिन योग के बजाय युद्ध होता है, योगी नहीं होते, योद्धे। तो युद्ध करने के अगर संस्कार बहुत काल के रहे तो क्या बनेंगे। हाँ, सूर्यवंशी व चंद्रवंशी, सोचा और हुआ। सोचना और होना सेकंड का काम है। इसको कहते हैं विल पावर। विल पावर है कि प्लान बहुत अच्छे बनाते, लेकिन प्लान प्लान बनाते हैं 10 और प्रैक्टिकल में होते हैं 5। ऐसे तो नहीं होता। सोचते बहुत अच्छा हो, ये करेंगे, ये होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता। तो अभी ऐसी विल पावर हो, संकल्प किया और कर्म में प्रैक्टिकल हुआ पड़ा है, ऐसे अनुभव हो। नहीं तो देखा जाता है अमृत वेले जब बाप से रूहान करते तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, ये करेंगे ये करेंगे, और जब रात होती है तो क्या रिजल्ट होती है।
बाप को खुश बहुत करते, बातें इतनी मीठी करते, इतनी अच्छी करते, अच्छी अच्छी करते, मीठी मीठी। बाप भी खुश हो जाता, वाह मेरे बच्चे वाह। कहते हैं बाबा बस आपने जो कहा है ना, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कई तो बाप को इतना दिलासा दिलाते कि बाबा हम नहीं होंगे तो कौन होगा। समझे? बाबा कल्प कल्प हम ही तो थे। खुश हो जाते। हाल में पीछे बैठने वालों से, पीछे बैठने वाले अच्छी तरह से सुन रहे हो ना, आगे वालों से पहले पीछे वाले, आगे वालों से पहले पीछे वाले करेंगे। बैठे पीछे हैं लेकिन सबसे समीप दिल पर है, क्योंकि दूसरों को सांस देना ये भी सेवा है। तो सेवादारी सदा बाप के दिल पर है। कभी ऐसे नहीं सोचना कि हम भी अगर दादियां होते तो जरा सा, लेकिन सामने तो क्या दिल पर हो। और दिल भी साधारण दिल नहीं, तख्त है। तो तख्त नशीन हो ना, कहाँ भी बैठे हो, चाहे इस कोने में बैठे हो, चाहे नीचे बैठे हो, चाहे कैबिन में बैठे हो, लेकिन बाप दादा के दिल पर हो। समझा? अच्छा, चारों ओर के तख्त नशीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं, सदा बेहद के वैरागी वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाले विशेष आत्माएं, सदा अपने श्रेष्ठ विशेषताओं को कार्य में लगाने वाले विशेष आत्माएं, सदा एक बाप के साथ और श्रीमत के हाथ को अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और आज का वरदान है, एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। वरदाता बाप के पास अखुट वरदान है, जितना लेना चाहो खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडारे से कई बच्चे संपन्न बनते और कई यथा योग यथा शक्ति संपन्न बनते हैं। तो सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। सिर्फ उसको राजी करने की विधि को जान लो तो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, एक व्रता। संकल्प सपन में भी दूजा व्रता ना हो, वृत्ति में रहे मेरा तो एक दूसरा न कोई। जिसने इस राज को जाना उसकी झोली वरदानों से भरपूर रहती है। और स्लोगन है, मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता है। आए समझ में? डबल फल प्राप्त होता है कब? जब मनसा और वाणी एक जैसी हो। स्लोगन है, सॉरी, दुआओं का पॉइंट है, कोई कैसा भी हो, ग्लानि करने वाला भी हो, तो आपके दिल से उस आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहें। इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। आपकी शुभ आपके शुभ भावना वाले श्रेष्ठ संकल्प उसे परिवर्तन कर देंगी। तो ना, कोई कितनी भी ग्लानि करे, लेकिन आप क्या करो, हाँ, तो भी आपके दिल से उस आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहें। इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। आपकी शुभ भावना वाले श्रेष्ठ संकल्प उसे परिवर्तन कर देंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।